राहुल गांधी ने ट्वीट करके बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम का विदेश जाना और वहां अडानी को नई बिजनेस डील मिलना कोई संयोग नहीं है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आरोप भी लगाया कि मोडानी ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को फॉरेन डील पॉलिसी बना दिया है, यानी कि प्रधानमंत्री के मोदी शब्द और अडानी के अडानी शब्द को जोड़कर मोडानी शब्द के तौर पर राहुल गांधी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जहां जहां पीएम मोदी विदेश दौरों पर जाते हैं वहां वहां अडानी भी उनके साथ होते हैं, यानी कि जिस जिस विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी दो देशों के बीच अच्छे रिश्तों को बेहतर करने के लिए गए वहां वहां अडानी भी पीएम मोदी के हवाई जहाज में नजर आए। कांग्रेस नेता वायनाड से सांसद राहुल गांधी बजट सत्र के तीसरे दिन पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालेंगे और जैसे कि उम्मीद है कि इस दिन भी राहुल गांधी ही अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार से सवाल पूछेंगे और उन्हें घेरने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी विदेश दौरे पर थे और वापस आने के बाद वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार खामोश क्यों है। संसद के बजट सत्र का दूसरा सत्र है और 13 मार्च से शुरू हो चुका है। राहुल गांधी मंगलवार को भारत लौटे हैं और वो अब संसद में दिखाई देंगे। राहुल गांधी लंदन में थे जहां वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अलग अलग प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया। इसके अलावा कई और प्रोग्राम में शामिल होने के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना की। उनके विदेश में दिए गए बयान पर जहां एक तरफ बीजेपी हमलावर है तो वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार जेपीसी की मांग कर रही है। राहुल गांधी के भारत आने के बाद और संसद में पहुंचने से पहले एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो देश की विदेश नीति पर सवाल पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर देश की विदेश नीति अडानी को अमीर बनाने के लक्ष्य पर क्यों काम कर रही है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम का विदेश जाना और वहां अडानी को नई बिजनेस डील मिलना कोई संयोग नहीं है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आरोप भी लगाया कि मोडानी ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को फॉरेन डील पॉलिसी बना दिया है, यानी कि प्रधानमंत्री के मोदी शब्द और अडानी के अडानी शब्द को जोड़कर मोडानी शब्द के तौर पर राहुल गांधी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जहां जहां पीएम मोदी विदेश दौरों पर जाते हैं वहां वहां अडानी भी उनके साथ होते हैं, यानी कि जिस जिस विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी दो देशों के बीच अच्छे रिश्तों को बेहतर करने के लिए गए वहां वहां अडानी भी पीएम मोदी के हवाई जहाज में नजर आए। ऐसे में राहुल गांधी का एक सवाल यह भी है कि जहां राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि अडानी और पीएम मोदी साथ साथ किन किन देशों में गए इसका ब्यौरा सरकार दे, साथ ही वो सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी के जाने के बाद वो कौन कौन से देश हैं जहां पर अडानी फौरन पहुंच जाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है राहुल गांधी की तरफ से कि क्या भारत की विदेश नीति अडानी को और अमीर बनाने के लिए है। देश की सरकार से राहुल गांधी विदेश नीति को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और उन्होंने इस वीडियो की शुरुआत में भी कहा कि उन्होंने ये सवाल संसद के भीतर मोदी सरकार से कई बार पूछा लेकिन इसका जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। राहुल गांधी ने इस वीडियो की शुरुआत में उम्मीद जताई कि वो उम्मीद रखते हैं कि अब देश के लोगों को इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। राहुल गांधी उन सवालों को एक बार फिर इस वीडियो में दोहराते हैं, लेकिन राहुल गांधी के इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर अडानी को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है और विपक्ष की जेपीसी की मांग और तेज हो गई है। राहुल गांधी ने इस वीडियो में सरकार से सवाल पूछा कि पीएम के साथ कितने दौरों में अडानी साथ में गए। इस वीडियो में खास तौर पर अडानी के कई देशों में पीएम मोदी के साथ किए गए दौरों का भी जिक्र किया गया है और यह भी बताया गया है इस वीडियो में कि किस देश में अडानी को क्या क्या कारोबार मिला, किस तरह से उन देशों में अडानी ने अपने कारोबार को बढ़ाया। साथ ही अडानी को सरकारी बैंकों से मिलने वाले पैसे पर भी राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि आखिर किसके दबाव में भारत के बैंक लगातार अडानी को पैसा देते गए और अब वो पैसा डूब रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के इस वीडियो में बांग्लादेश के साथ साथ श्रीलंका का भी जिक्र है जिसमें अडानी को लेकर सवाल उठे हैं। जहां बांग्लादेश में कोयले को महंगा देने पर सवाल उठा तो वहीं श्रीलंका में भी
सरकार की तरफ से कई ऐसे अधिकारियों के बयान भी आए जिन्होंने ये कहा कि हम ये समझकर इस डील को कर रहे थे कि ये मोदी सरकार के साथ डील है। अभी हाल में श्रीलंका के विदेश मंत्री का ये बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने अडानी और भारत सरकार को एक मानते हुए इस करार को करने की बात कही थी, जिस पर अब राहुल गांधी सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से विदेश नीति को प्रभावित किया गया है और एक शख्स यानी अडानी को अमीर बनाने के लिए पूरी विदेश नीति लगा दी गई। इस दौरान बांग्लादेश में भी जो अडानी को लेकर आपत्तियां उठी हैं उसका भी जिक्र इसमें किया गया है। साथ ही साथ बांग्लादेश और श्रीलंका में अडानी के कारोबार को लेकर जो सवाल और विरोध हुआ उसका भी जिक्र है। इजराइल और ऑस्ट्रेलिया में अडानी के सौदों पर भी राहुल गांधी ने इस वीडियो के जरिए सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बात बार बार कही कि वो पुराने राहुल को मार चुके हैं। हालांकि उनकी इस बात पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मजाक भी बनाया था, लेकिन जब उन्होंने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बयान दिया, जब उन्होंने भाषण किया तो उन्होंने सीधे सत्ता पक्ष से जो सवाल किए, जो आरोपों की झड़ी लगाई, उनके आरोपों से बीजेपी के जो सदस्य थे वो इस तरह से तिलमिला गए थे और राहुल गांधी के बदले हुए रूप को देखकर वो सोच रहे थे कि आखिर राहुल गांधी के आरोपों पर वो किस तरह से जवाब दें। इस दौरान दिलचस्प ये भी था कि उनके आरोपों की जद में केवल दो शख्स थे, पीएम मोदी और गौतम अडानी। राहुल गांधी के हमलों से बीजेपी सहमी और बैकफुट पर दिख रही थी, उनकी रणनीति छितराई हुई नजर आ रही थी। दरअसल जब आप सत्ता पक्ष के सदस्यों की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो समझ जाएंगे कि राहुल गांधी के आरोपों से वो कितने हिल चुके हैं। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने जो साबित करना चाहते थे वो बहुत हद तक साबित भी किया। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी, अखिलेश प्रसाद सिंह के अलावा सी वेणुगोपाल सहित कुछ और विपक्ष के नेताओं ने अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर, जेपीसी गठित करने पर सरकार की विफलता को लेकर नियम 267 के तहत कार्य स्थगन पर तत्काल चर्चा की मांग की। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और तेलंगाना के राष्ट्र समिति के सदस्य केशव राव ने भी इस संबंध में नोटिस दिया। हालांकि राज्यसभा के सभापति ने ये तमाम नोटिस अस्वीकार कर दिए। विपक्ष की मांग राज्यसभा में भी स्वीकार नहीं हुई तो वहीं लोकसभा में भी जेपीसी की मांग विपक्ष करता रहा, लेकिन इस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में राहुल गांधी के नए वीडियो ने एक बार फिर कोहराम मचा दिया है। बीजेपी के सामने मुश्किल यह है कि वो अडानी के मामले पर कुछ खुलकर बोल नहीं सकते हैं। सवाल सीधे पीएम मोदी से है, लिहाजा पीएम मोदी भी सदन में काफी कम नजर आ रहे हैं और वो भी अडानी के मुद्दे पर बचते हुए दिख रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है जो इस तमाम मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट देगी। हालांकि नजर उस रिपोर्ट पर भी होगी कि आखिर उस रिपोर्ट में निकल कर क्या आता है, लेकिन सरकार की खामोशी राहुल गांधी के सवालों को और गंभीर बनाती है।